राहुल वाजपेयी एमएमबी ट्रेड बैराज से। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक पेडल प्ले का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और आपको एडजस्टमेंट करके भी दिखाया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ब्रेक पेडल प्ले क्या होता है। तो ब्रेक पेडल प्ले क्या है कि अभी आप ये ब्रेक पेडल देख रहे हैं, ये जो ब्रेक पेडल है, इस ब्रेक पेडल की अभी इस ऊंचाई से लेकर जब आप इस पेडल को दबाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस जगह से ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली स्थिति से लेकर जिस जगह से ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाए उन जगह की बीच की दूरी को हम बोलते हैं ब्रेक पेडल प्ले। ठीक है। अब ये ब्रेक पेडल प्ले जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है हाई, दूसरा होता है लो। हाई ब्रेक पेडल क्या होता है? हाई ब्रेक पेडल प्ले का से मतलब है कि आप ज्यादा आपको ब्रेक पेडल पुश करना पड़ेगा ब्रेक लगाने के लिए, इसकी हाइट बढ़ जाती है। और कम ब्रेक पेडल यानी लो ब्रेक पेडल प्ले का मतलब क्या होगा कि जहां पर आप जो ब्रेक आपका है वो आपका हाई सेंसिटिव हो जाएगा। आपने हल्का सा इसको छुआ नहीं, वो सेंसिटिव है, वो अपना रिस्पॉन्स दे देगा। और जो आपका हाई ब्रेक पेडल प्ले है वहां पर जो ब्रेक होगा वो आपका होगा लो सेंसिटिव। आपको ब्रेक अप्लाई करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके क्या नाम है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या है कि ये जो ब्रेक पेडल है, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है। थोड़ी सी आप जो इसका ऑनर होगा, जो डेली गाड़ी चला रहा है, वो फील करेगा कि इसकी पेडल की हाइट बढ़ गई है। और जब ब्रेक आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ रही है रिस्पॉन्स के लिए। तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? मतलब आपको क्या है कि आपको जब आप इसे एडजस्ट करने जाएंगे, आपने एडजस्ट किया, यहाँ से एडजस्टिंग नट है, एडजस्टिंग नट को आप जब एडजस्ट करेंगे उसके बावजूद भी आप जब ब्रेक पेडल आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम इसके अन्य लक्षणों की तरफ भी जाएंगे कि भाई आपने यहाँ से नट किया, मतलब एडजस्टिंग नट के थ्रू आपने इसको एडजस्ट किया, उसके बावजूद भी अगर ब्रेक पेडल प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप मतलब ब्रेक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसकी इफिशिएंसी आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो अन्य क्या रीजन थे उनकी तरफ आप जाएंगे। तो पहला इसमें आता है रीजन इसका, यहाँ पर ये चूंकि गाड़ी है हमारी मारुति ओमनी, इसमें अगला पहिया जो है इसमें इसमें आपका डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो हम डिस्क ब्रेक के जो डिस्क पैड है उसको चेक करेंगे कहीं वो घिस तो नहीं गया है। अगर वो घिस गया तो आप कितना भी वहां पर एडजस्टमेंट कर ले, प्ले सही नहीं होगा, आपको पैड चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपने देखा कि भैया यहाँ पर भी जो है पैड ठीक था और उसके बावजूद भी जो है आपका प्ले सही नहीं हो रहा है, फिर हम पीछे के वाला जो पहिया है, यहाँ पर जो रियर व्हील है, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है ड्रम ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक ओपन करेंगे, उसके जो ब्रेक शू है उनको चेक करेंगे। अगर कहीं ब्रेक शू अगर घिस गया होगा तो हमें यहाँ पर ब्रेक शू चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति आती है कि आपका डिस्क क्या नाम है, पैड भी ठीक था और ब्रेक शू भी ठीक था, उसके बावजूद भी नहीं लग रहा है। तो फिर हम देखेंगे, तो ऐसी स्थिति आएगी जब आप देखेंगे कि आपका जो है डिस्क ब्रेक का डिस्क पैड भी ठीक है और इसका ब्रेक ड्रम का ड्रम जो आपका ब्रेक शू भी ठीक था, उसके बावजूद भी आपका पेडल ठीक, मतलब प्ले आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम इसके अन्य रीजन की तरफ जाएंगे। उसमें से एक रीजन आपका आता है कि हो सकता है कि आपका जो मास्टर सिलेंडर है उसका ऑयल लीक कर गया हो। ठीक है। ब्रेक ऑयल लीक कर गया हो तो हम वहां पर चेक करेंगे। अगर ऑयल ठीक है, ठीक है, मतलब ऑयल उसमें नहीं है तो हम ऑयल भर देंगे। ऑयल भरने के बावजूद भी अगर जो है ऑयल निकल रहा है तो हम उसकी एक बार जो पाइपिंग है, पाइपिंग चेक करेंगे, कहीं पाइप तो में तो कहीं क्रैक नहीं आ गया है। ठीक। इसके बाद हम उसकी एक बार एयर ब्लीडिंग कर लेंगे। एयर ब्लीडिंग में क्या होता है, अगर जो एयर आ जाती है एयर को हम निकाल लेते हैं। एयर ब्लीडिंग के उपरांत आपका ब्रेक पेडल प्ले एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एडजस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर एडजस्टिंग नट के थ्रू वो मेरे स्टूडेंट भीम कुमार अपना परिचय देते हुए आपको प्रक्रिया से रूबरू कराएंगे। आइए भीम कुमार जी। सर, मेरा नाम भीम कुमार है। मैं एमएमबी के सेकेंड ईयर का छात्र हूं और आज हम, जैसा कि सर ने बताया कि वो ब्रेक पैडल एडजस्टिंग करने का तरीका, तो आइए देखते हैं फिर। भीम जी कैसे कर रहे हैं ये भी बताइएगा बच्चों को। तो ये रहा है आपका ब्रेक पैडल।
और ये एडजस्टिंग नट है, यहाँ पे ब्रेक पेडल एडजस्टिंग नट इसको बोलते हैं। इसको 14 नंबर डी स्पिनर लगता है इसमें। इसकी मदद से सबसे पहले तो यहाँ चेक करेंगे हम लोग कि ये कितना प्ले है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मतलब मिनिमम है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा प्ले है। तो उसको एडजस्ट करेंगे कि कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसको ढीला कर लेंगे ऐसे नट को। उसके बाद इसको कसेंगे ऐसे थोड़ा, और ये दबाते रहेंगे। और दबाने से ये फायदा होगा कि हमको मतलब एक क्लियर और अच्छी प्ले देखने को मिल जाएगी कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे प्ले अब बिल्कुल अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गई है। अब इसी पे हम इसको कस देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये किस तरह से ब्रेक पेडल प्ले को एडजस्ट किया गया। ठीक है, तो आप जब ये प्रैक्टिकल करेंगे अपने यहाँ पे, तो आपको पहले यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स ब्रेक का नहीं मिल रहा है, तो जो आपको मैंने बताए थे अन्य जो कारण, उनकी तरफ आप जाएंगे। डिस्क पैड चेक करेंगे, ड्रम चेक करेंगे। अगर पैड आपको पहले ही आपका लक अच्छा रहा कि आपको पैड डिफेक्टिव मिल गया, तो आप पैड चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर पैड सही था तो आप ब्रेक शू की तरफ जाएंगे। ब्रेक शू आपको अगर वहां पर मिल गया डिफेक्ट, उसको चेंज कर देंगे। वहां भी ठीक है तो फिर आप जो ब्रेक ऑयल है वो चेक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये थी आपकी ब्रेक पेडल प्ले एडजस्टमेंट करने की प्रक्रिया। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे एमएमबी ऑटोटेक पे। धन्यवाद।